बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम करने वाला है। Pharmacognosy of first year pharmacy technician by Dr. Mara Javed from Shahrukh College of Health Sciences, Multan. We were studying chapter 7 chromatography. Today the topic of discussion is about the column chromatography. कॉलम क्रोमेटोग्राफी क्या होता है, किस तरह होता है, आज हम इसके बारे में पढ़ेंगे। हमने प्रीवियस लेक्चर में पेपर क्रोमेटोग्राफी क्या होता है और थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी में डिफरेंस देखा था। अब हम आज देखेंगे कॉलम क्रोमेटोग्राफी क्या होता है। कॉलम क्रोमेटोग्राफी Column chromatography in chemistry is a method used to purify individual chemical compounds from the mixture of compounds. It is often used for the preparative applications on the scales from micrograms up to kilograms. जो column chromatography है, like paper और thin layer chromatography, उसमें भी हम chemical compounds जो मिक्सचर था केमिकल कंपाउंड्स का, उसमें से जो इंडिविजुअल कंपाउंड थे उन्हें हम सेपरेट कर रहे थे ऑन द पेपर और ऑन द थिन लेयर। लेकिन अब कॉलम के थ्रू हम कंपाउंड्स को इसमें क्रोमेटोग्राफ कर रहे हैं, यानी कि सेपरेट कर रहे हैं मिक्सचर ऑफ कंपाउंड्स को, में से इंडिविजुअल कंपाउंड्स हम सेपरेट कर रहे हैं। इसलिए हम इसको प्रिपरेटिव जो लार्ज स्केल एप्लीकेशंस में हम कॉलम क्रोमेटोग्राफी यूज करते हैं, स्मॉल स्केल पे ये प्रोसीजर यूज नहीं होता। दिस इज द कॉलम क्रोमेटोग्राफी shown in the picture. This is the column burette. This is the lock. टॉप को इसे कहा जाता है। इस साइड पे जो है हम नीचे जो है यहाँ पे जो नोजल बनी होती है, यहाँ तक हम यहाँ पे कॉटन अप्लाई करते हैं, ताकि जो सिलिका जेल हम बाद में कॉलम के ऊपर डालेंगे तो यहाँ से सिलिका जेल एस्केप ना हो सके। इनके सिलिका जेल थिक होता है थोड़ा सा, ठीक है। कॉटन टू प्रिवेंट एस्केप ऑफ सिलिका जेल। उसके बाद इस कॉलम के अंदर ये जो ग्रेइश में नजर आ रहा है आपको, यहाँ पे हम सिलिका जेल ऐड करते हैं, ठीक है। यहाँ पे सिलिका जेल आ गया। उसके बाद यहाँ पे थिन लेयर हम सैंड की डालते हैं, यानी कि मिट्टी हम यहाँ पे डालते हैं, ताकि जब हम सॉल्वेंट ऊपर डालें तो वो यहाँ से फौरन सीप आउट ना हो या फिर सिलिका जेल की जो अपर लेयर है उसको डिस्ट्रॉय ना करे। सैंड टू प्रोटेक्ट दी सिलिका जेल सरफेस। उसके बाद ये जो बल्ब बना हुआ है ब्यूरिट के ऊपर, इस बल्ब में हम सॉल्वेंट ऐड करते हैं। ये ब्लैक लाइन से यहाँ शो हुआ है कि ये सॉल्वेंट यहाँ पे ऐड किया हुआ है। और यहाँ पे ग्राउंड ग्लास जॉइंट है। यहाँ पे ये हमारे पास सॉल्वेंट बल्ब है जिसके अंदर हमने सॉल्वेंट ऐड कर दिया है। अब ये जो सॉल्वेंट है वो सैंड से सीप आउट होता हुआ, सिलिका जेल से सीप आउट होता हुआ कॉटन से सीप होगा और हमें ब्यूरिट के अंदर हमें सेपरेट जो कंपाउंड है वो दे देगा, इंडिविजुअल कंपाउंड्स दे देगा। लाइक आपने देखा होगा जिस तरह पानी सीप आउट होता है, मिट्टी में से होता होता अपना रास्ता बनाता है, उसी तरह जो सॉल्वेंट है वो भी सैंड और सिलिका जेल से होता हुआ कंपाउंड जो है वो सेपरेट होता है। व्हाट इज द स्टेशनरी एंड मोबाइल फेज जो कॉलम क्रोमेटोग्राफी है, इसमें कौन सी स्टेशनरी और यूज हो रहा है? मोबाइल फेज और स्टेशनरी फेज हम यहाँ पे दोनों में क्या यूज कर रहे हैं? स्टेशनरी फेज हमने देखा था जो नॉन मोबाइल होगा, जो मूव नहीं करेगा, ठीक है। इसमें हमने स्टेशनरी फेज हमने डायग्राम में यहाँ पिक्चर में देखा कि यहाँ पे स्टेशनरी फेज, यहाँ पे हमने सिलिका जेल लिया हुआ है, ठीक है। स्टेशनरी फेज यहाँ पे सिलिका जेल है। न स्टेशनरी फेज और द एड्सॉर्बेंट इन द कॉलम क्रोमेटोग्राफी इज अ सॉलिड। जो क्रोमेटोग्राफी है कॉलम क्रोमेटोग्राफी में, इसमें जो सॉल्वेंट या फिर स्टेशनरी फेज हम लेंगे, एड्सॉर्बेंट जो लेंगे वो हमारे पास सॉलिड मटेरियल होगा, ठीक है। लिक्विड नहीं हम लेंगे, इसमें हम सॉलिड मटेरियल लेंगे।
The most common stationary phase for the column chromatography is silica gel, followed by the alumina cellulose powder has also often been used. ठीक है, जो कॉलम क्रोमेटोग्राफी है उसमें जो मोस्ट प्रोबेबली हमने जो स्टेशनरी फेस यानी कि एब्जॉर्बेंट जो हमने मोस्ट प्रोबेबली यूज करना है वो सिलिका जेल ही कमर्शियल पर्पस में यूज होता है। लेकिन अगर सिलिका जेल रिएक्शन शो कर रही हो किसी भी सोलवेंट के साथ तो फिर हम सिलिका जेल को एलुमिना या फिर सेलुलोज पाउडर से हम रिप्लेस कर देंगे। लेकिन मोस्ट प्रोबेबली जो हमारे पास मोस्ट कॉमन स्टेशनरी फेस यूज होता है कॉलम के अंदर डालने के लिए सॉलिड में वो सिलिका जेल हम यूज करते हैं। मोबाइल फेस हम कौन सा यूज करते हैं इसमें मोस्टली एथेनॉल, वाटर, एसीटोन और देयर मिक्सचर इज यूज्ड एज मोबाइल फेस। मोबाइल फेस में हम एथेनॉल, वाटर, एसीटोन या फिर इनका मिक्सचर कंपाउंड का हम लेते हैं मोबाइल फेस के तौर पे, जो कि हम यहाँ पे एज अ सॉल्वेंट इस एरिया में ऐड करते हैं ताकि वो यहाँ से सिलिका जेल सॉलिड मटेरियल से सीप आउट होके हमें बीकर में हमें इंडिविजुअल कंपाउंड दे दे। अब इस प्रोसीजर को हम परफॉर्म कैसे करते हैं, ठीक है। प्रोसीजर क्या है कॉलम क्रोमेटोग्राफी का? Procedure of the column chromatography. The classical preparative chromatography column is a glass tube with a diameter from 50 mm and a height of 50 cm to 1 meter with a tap at the bottom. ठीक है, जो क्लासिकल प्रिपरेटिव क्रोमेटोग्राफी कॉलम है ये एक ग्लास ट्यूब होती है जिसका डायमीटर 50 मिलीमीटर से 50 मिलीमीटर होता है और जिसकी जो हाइट है वो 50 सेंटीमीटर से लेकर 1 मीटर तक होती है और जिसकी जो बॉटम है उसके बॉटम पे टैप होता है। लाइक दिस इज 50 मिलीमीटर इसकी डायमीटर होगी और 50 सेंटीमीटर से 1 मीटर तक इसकी लेंथ होती है और यहाँ पे एक नोजल होता है, टैप होती है जो कि क्लोज होती है। इसको ओपन करेंगे तभी मटेरियल नीचे फ्लो करेगा, लेकिन जब आप मटेरियल इसके अंदर डाल रहे होते हैं तो ये इसकी टैप क्लोज होगी। ठीक है, टैप एट द बॉटम हो गया। उसके बाद स्टेशनरी फेस हम क्या डाल रहे हैं? स्टेशनरी फेस इज अ पाउडर्ड एड्सॉर्बेंट व्हिच इज प्लेस्ड इन अ वर्टिकल ग्लास कॉलम। जो स्टेशनरी फेस है इसमें वो पाउडर्ड एब्सॉर्बेंट है जिसे हम प्लेस करते हैं वर्टिकल ग्लास कॉलम में। ठीक है, हम वर्टिकली हमने ग्लास कॉलम में रखना है, लॉन्गिट्यूडनल नहीं रिप्लेस कर सकते बिकॉज इट इज अ ब्यूरिट। ठीक है, तो हमने एक वर्टिकल किसी भी चीज ट्राइपॉड स्टैंड के साथ हम इसे हैंग आउट कर देंगे, अटैच कर देंगे ताकि ये मूव ना करे। उसके बाद जो मिक्सचर है उसे हम एनालाइज करेंगे और लोड करेंगे कॉलम के अंदर। ठीक है, उसके बाद जो हमने स्टेशनरी फेस हमने लोड कर दिया, उसके बाद मोबाइल फेस जो है वो हम सोलवेंट है उसे हम पोर्ट करेंगे उस स्टेशनरी फेस के ऊपर। ठीक है, सबसे पहले हमारे पास स्टेशनरी फेस आएगा, फिर उसके बाद ही हमारे पास सबसे ऊपर जो होगा बल्ब के अंदर वो हमारे पास होगा मोबाइल फेस। जो मोबाइल फेस है उसे हमने कॉलम के ऊपर लोड कर दिया। अब जो सोलवेंट है वो कॉलम के अंदर से फ्लो करेगा, फ्लोज डाउन होगा कॉलम के नीचे टैप तक, causing the components of the mixture to distribute between the powdered adsorbent and the solvent, thus separating the components of the mixture so that as the solvent flows out of the bottom of the column। यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि जो solvent है वो कॉलम के अंदर से नीचे से फ्लो आउट होगा, वहां से सीप आउट होगा। उसके बाद क्या होता है, जो कंपोनेंट्स हैं मिक्सचर के वो डिस्ट्रीब्यूट होंगे पाउडर एड्सॉर्बेंट के अंदर और सोलवेंट के अंदर एंड दी सोलवेंट। ठीक है, और जो सोलवेंट और पाउडर एड्सॉर्बेंट है उसमें हम मिक्सचर को डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है और जो कंपोनेंट्स हैं वो फिर बाद में सेपरेट हो जाते हैं। Thus separating the components of the mixture so that solvent flows out of the bottom of the column। ठीक है, जो एक कंपाउंड होता है वो जब सिलिका जेल से पास आउट होता है तो वो मिक्सचर जो है
कंपोनेंट्स का, उसमें से जो इंडिविजुअल कंपोनेंट्स हैं वो सेपरेट होना शुरू हो जाते हैं। जो सबसे लोअर जो पीएच का होगा वो सबसे पहले सी निकलेगा कॉलम में से, जो उसके बाद जिसका दूसरे लेवल पे होगा वो इस तरह 1-1 करके हमारे पास जो कंपोनेंट्स हैं वो उस कंपाउंड से सेपरेट होते रहेंगे। सम कंपोनेंट्स एल्यूट विद अर्ली कलेक्शंस, जो सम कंपोनेंट्स हैं वो एल्यूट यानी कि जो बाहर आ जाते हैं, निकल आते हैं, वो अर्ली कलेक्शंस हमारे पास आ जाती हैं। और जो कुछ कंपोनेंट्स हैं उनमें लेट फ्रैक्शंस, वो हमें लेट फ्रैक्शंस देते हैं, यानी कि लेट टाइम पे वो हम बाहर सीप आउट होते हैं। ठीक है, ये प्रोसीजर है कॉलम क्रोमेटोग्राफी का। एल्यूशन ऑफ मेटल मिक्सचर फ्रॉम द कॉलम क्रोमेटोग्राफी, ये डायग्राम जो है वो शो कर रही है कि किस तरह जो कॉलम क्रोमेटोग्राफी से है मेटल मिक्सचर है वो एल्यूट हो रहा है। ठीक है, दिस इज द कॉलम एंड दिस इज द टैप, एंड यहाँ पे हमने सैंपल अप्लाइड किया है टॉप ऑफ द कॉलम पे। ये हमारे पास सिलिका जेल था, यहाँ पे हमने सैंड डाली, उसके ऊपर हमने सोलवेंट अपना सैंपल डाल दिया। अब जो सैंपल है वो अब इस कॉलम में से पास आउट होगा। ठीक है, ये अब कॉलम फ्लो कर रहा है। जो हमने सैंपल यहाँ पे ऐड किया था ये डार्क ब्लू में नजर आ रहा होगा आप सबको। यहाँ से जो कॉलम में से जो सोलेंट है वो अब फ्लो करना शुरू कर रहा है, सीप आउट हो रहा है। यहाँ पे टाइम जो है वो आहिस्ता आहिस्ता बढ़ रहा है, यहाँ पे एरो से शो किया है इंक्रीजिंग दी टाइम, यानी कि 1 मिनट में नहीं ये सारा प्रोसीजर होता है, या फिर 1 घंटा नहीं लगता इस प्रोसीजर को होने के लिए। इसमें एटलीस्ट 4 to 5 आवर्स रिक्वायर होते हैं इस प्रोसीजर को परफॉर्म करने के लिए, फिर ही हमारे पास सैंपल आता है। ठीक है, ये अब जो सैंपल कंपाउंड है, ये सॉल्वेंट है, अब वो यहाँ से सीप आउट हो रहा है आहिस्ता आहिस्ता। ठीक है, ये जो कंपोनेंट पहले इतने टाइम में यहाँ पे था, अब वो और नीचे आ गया है। जब वो नीचे फ्लो करेगा तो जो इसमें से सबसे लाइटेस्ट पाउंड में एलिमेंट होगा वो सबसे पहले नीचे आ जाएगा, फिर बी पे सैंपल होगा, फिर ए पे सैंपल होगा। ठीक है, इस तरह आहिस्ता आहिस्ता सबसे पहले जो सी कंपाउंड है वो एल्यूट होगा, फिर बी कंपाउंड आहिस्ता आहिस्ता नीचे आएगा, वो एल्यूट होगा, फिर ए कंपाउंड आएगा और वो एल्यूट होगा। ठीक है, ये हमारे पास बी में इन्होंने चार्ट बताया हुआ है कि अमाउंट ऑफ मटेरियल इंक्रीज हो रहा है एंड दिस इज द एल्यूशन टाइम। सबसे पहले सी निकला, फिर बी आया, फिर हमारे पास ए एलुएंट फ्लो एल्यूट हुआ कॉलम के अंदर से। दिस इज द एल्यूशन ऑफ द मेटल मिक्सचर फ्रॉम द कॉलम क्रोमेटोग्राफी। दिस इज द पिक्चर शोन ऑन योर नोट्स के इसमें भी वही चीज शो रही है। ये सोलवेंट है, ये मिक्सचर ऑफ कंपाउंड्स है, ये एडसॉर्बेंट है जिसे हम स्टेशनरी फेस कह रहे हैं, और यहाँ पे हमने ग्लास वूल अटैच की है, यहाँ पे प्लेस कर दी, और ये हमारे पास प्लग है। ठीक है, अब आफ्टर टाइम जो कंपोनेंट्स हैं वो ए बी सी यहाँ से सेपरेट होना शुरू हो गए हैं, और हमारे पास आफ्टर टाइम यहाँ पे नेक्स्ट स्टेज में हमारे पास कंपाउंड वो हमारे पास आ जाएगा। एप्लीकेशंस ऑफ कॉलम क्रोमेटोग्राफी क्या है? इट इज यूज्ड इन द सेपरेशन ऑफ बेंजोडाइazepines। जो कॉलम क्रोमेटोग्राफी है इसमें हम सेपरेशन करते हैं बेंजोडाइazepines की। इट इज यूज इन द एनालिसिस ऑफ मेडिसिन, ये हम मेडिसिन की एनालिसिस में हम यूज करते हैं कंपाउंड। इसमें हम बेंजोडाइazepines जो है वो इजीली सेपरेट नहीं होती, ना ही पेपर के थ्रू ना ही थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी के थ्रू। जो बेंजोडाइazepine है उन्हें हम सेपरेट जस्ट कॉलम क्रोमेटोग्राफी से ही कर सकते हैं। इसके अलावा जो मेडिसिन की एनालिसिस हैं, उनकी रेशियोज, उनकी पीएच वगैरह लेवल के, उनकी पोलैरिटी क्या होगी, जिसकी पोलैरिटी कम है किसकी ज़्यादा है, उसकी भी एनालिसिस हमने कॉलम क्रोमेटोग्राफी के थ्रू ही करनी है। इट इज़ यूज फॉर द प्योरिफिकेशन ऑफ वाटर एंड अदर ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स इन द फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री। आपने देखा होगा अक्सर जो प्योरीफायर प्लांट्स होते हैं उनमें ये चीज़ इंस्टॉल्ड होती है ऑलरेडी, जिससे हम जो वाटर है, डर्टी वाटर जो है, उसे हम प्योरीफाई इजीली कर सकते हैं।
और इसके अलावा दूसरे ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स हैं वो भी हम इजीली प्योरीफाई कर सकते हैं। इट इज़ यूज इन द सेपरेशन ऑफ डिफरेंट बॉडी टिश्यूज। जो कॉलम क्रोमैटोग्राफी है इसमें हम डिफरेंट बॉडी टिश्यूज को भी सेपरेट करते हैं कॉलम क्रोमैटोग्राफी के थ्रू। This was all about the column chromatography in which we discussed how it separates the mixture of compounds, किस तरह ये उस कंपाउंड के मिक्सचर में से हर सैंपल को सेपरेट करती है, ABC में लेवल्स में डिफ्रेंशिएट करती है। कॉलम क्रोमेटोग्राफी होता किस तरह, परफॉर्मेंस किस तरह होती है, प्रोसीजर किस तरह होता है, एंड देन इन द लास्ट इस एप्लीकेशंस क्या होती हैं और किधर यूज हम इसको करते हैं और इस नेसेसिटी क्यों है। दिस वाज ऑल अबाउट द कॉलम क्रोमेटोग्राफी। This is the end of the chapter of chromatography. Thank you very much.